पाकिस्तान ने वापस मिसाइल से हमला कर दिया है अफगानिस्तान के ऊपर। मिसाइल भी दागी हैं, मोर्टार भी दागे हैं और निशाना बनाया है अफगानिस्तान में शिक्षा के केंद्र को। ये इमेज जो आप देख रहे हो ना, ये एक यूनिवर्सिटी है अफगानिस्तान की, सैयद जमालुद्दीन अफगान यूनिवर्सिटी। यहां पर अटैक किया है। बहुत बड़ी संख्या में यहां पर जो विद्यार्थी थे, शिक्षक थे, वो घायल हो गए। इसके अलावा अफगान सरकार के ही जो एक प्रवक्ता है, मतलब जो सरकारी प्रवक्ता है, उनका एक स्टेटमेंट है कि हमारे 7 लोग मारे गए हैं, 85 लोग जो हैं वो घायल हो गए हैं। तो हमला क्यों किया है, कहां पर किया है, ध्यान देना। ये एक मैप, हालांकि इस मैप में गलत दिखाया हुआ है। ये पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर नहीं है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिस पर जबरदस्ती उन्होंने कब्जा किया हुआ है। और ये कश्मीर का वो स्वतंत्र हिस्सा जो भारत प्रशासित करता है। ये इधर पाकिस्तान, ये इधर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का ये जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है, यहां पर एक प्रांत आता है कुनार प्रांत। देखो, अगर अफगानिस्तान का प्रोविंस मैप देखोगे तो ये अफगानिस्तान का प्रोविंस मैप है, मतलब वहां के जो अलग अलग प्रांत है। इसमें ये वाला जो हिस्सा आता है, ये आता है असदाबाद, जो कुनार प्रांत की कैपिटल है। इसी असदाबाद में ये एक यूनिवर्सिटी है जिसको सैयद जमालुद्दीन अफगानी यूनिवर्सिटी कहा जाता है। पाकिस्तान ने वापस यहां पर अटैक किया है, मतलब अफगानिस्तान के ऊपर। हालांकि ये जो सींग उलझे हुए हैं, ये तो फरवरी से ही उलझे हुए थे। फरवरी में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी अफगानिस्तान के ऊपर। अफगानिस्तान ने भी फिर मोर्चा खोल दिया था। बहुत सारी इनकी जो चेक पोस्ट थी उस पर अफगानिस्तान ने कब्जा कर लिया था। बहुत सारे पाकिस्तान के जो सैनिक थे उनको अपनी चौकियां छोड़ छोड़कर भागना पड़ गया था। पाकिस्तान ने खुले तौर पर युद्ध की घोषणा भी कर दी थी और मार्च में भी फिर ये सींग बहुत जबरदस्त तरीके से उलझे रहे। अभी अप्रैल के स्टार्टिंग में चाइना में एक शहर आता है उरुमकी। ये देखो, मैं आपको दिखाऊं, एक जगह आती है चाइना में उरुमकी। तो चाइना ने मध्यस्थता की, इनको बुलाया, बोले क्यों सींग उलझा रखे हैं, दोनों यहां पर आ जाओ। और चाइना की मध्यस्थता में इसके अलावा जो अलग अलग जो देश थे, यूएई हो या सऊदी अरब हो या कतर हो, वो भी मध्यस्थता कर ही रहे थे कहीं ना कहीं। और उरुमकी में अप्रैल के स्टार्टिंग में एक बैठक हुई जिसमें दोनों ने हाथ मिला लिए कि ठीक है, चलो अब अपन सींग नहीं उलझाएंगे। लेकिन अब पाकिस्तान ने अचानक से वापस अफगानिस्तान पर हमला किया। देखो, पाकिस्तान क्या करता है, एक तरफ तो उनको ये कहता है कि ठीक है अब कोई अटैक नहीं करेंगे। अचानक से जब इस प्रकार से अटैक वो करता है तो बहुत बड़ी संख्या में एक तो अफगानिस्तान में लोगों को विस्थापित होना पड़ता है। जो अभी सोर्सेज हैं, सोर्सेज के अकॉर्डिंग टोटल अब तक लगभग 1 लाख के आसपास, या इसको अगर मैं कहूं तो 94,000 94,000 लोग यहाँ विस्थापित हुए हैं। मतलब बहुत बड़ी संख्या में अफगानिस्तान के लोग प्रभावित हुए हैं इसके कारण। पाकिस्तान ये कहता है कि साहब अफगानिस्तान का ये इधर वाला जो हिस्सा है उबड़ खाबड़ हिस्सा है, और पाकिस्तान के अनुसार अफगानिस्तान यहाँ टीटीपी को सपोर्ट करता है। ध्यान रखना, अफगानिस्तान में भी तालिबान है, वो तालिबान अलग है, और ये जो है ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान है। पाकिस्तान ये कहता है कि हमारे देश के अंदर जितनी भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं वो टीटीपी के द्वारा कराई जाती हैं, और उन टीटीपी को अफगानिस्तान वहां पर सपोर्ट करता है। अफगानिस्तान इन सारी चीजों को खारिज कर देता है, नकार देता है कि ये पाकिस्तान के अंदर की प्रॉब्लम है। पाकिस्तान खुद ही इन आतंकवादी संगठनों को खड़ा करता है, और फिर जब वो सांप को दूध पिलाता है और ये सांप उसके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं तो इसका ठीकरा वो अड़ोसियों पड़ोसियों के ऊपर फोड़ता है। हम भी भुगत भोगी हैं, इसके अलावा अफगानिस्तान भी पाकिस्तान से भुगत भोगी है। एक तरफ पाकिस्तान के पश्चिम में अफगानिस्तान को वो पीड़ित कर रहा है, हालांकि अफगानिस्तान पीड़ित नहीं, अफगानिस्तान बहुत जबरदस्त तरीके से उसको जवाब देता है, और ऐसी हालत कर दी है कि पाकिस्तान के अंदर की यहाँ ये जो डूरंड लाइन है, इस डूरंड लाइन के आसपास के बहुत सारी चौकियां हैं, बहुत सारे क्षेत्र है जहां पर वास्तविक जो नियंत्रण है वो अफगानिस्तान का है। अफगानिस्तान ने उन चेक पोस्ट पर कब्जा कर लिया था। दूसरा जो बलूचिस्तान वाला एरिया है, इधर ये बलूच भी लगातार बढ़िया दाना पानी देते रहते हैं पाकिस्तान को। इधर ये अफगानिस्तान वाले हैं, ये लगातार दाना पानी देते रहते हैं। अब वापस से अफगानिस्तान की पीठ में फिर से खंजर ये कहकर घोपा है, भाई उरुमकी में जब बैठक हुई तो ये तय हो गया था ठीक है अब कोई अटैक नहीं किया जाएगा, लेकिन अचानक से हमला करना, वो भी सबसे बड़ी बात यूनिवर्सिटी में जहां पर एक शिक्षा का केंद्र है, उस अफगानिस्तान में शिक्षा के केंद्र पर हमला करके वहां के विद्यार्थियों को, शिक्षकों को घायल कर देना, बड़ी संख्या में लोगों का मारा जाना, बड़ी संख्या में लोगों का घायल हो जाना। अब देखने वाली बात है कि अफगानिस्तान इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है, और ये प्रतिक्रिया निश्चित रूप से पिछली बार दी गई प्रतिक्रिया की तुलना में बहुत ज्यादा जबरदस्त होगी ही होगी, जैसा अफगानिस्तान लगातार करता रहता है। और इस बार शायद हो सकता है कि ये डूरंड लाइन जो है, इस डूरंड लाइन में थोड़ा और अंदर तक घुसने का अफगानिस्तान प्रयास करे। चलिए, हाल फिलहाल तो अभी ये समाचार थे। इस नए चैनल को, रमन डिकोड्स को भी
आप अपना स्नेह और आशीर्वाद उसी प्रकार से दें जिस प्रकार से आपने भारद्वाज क्लासेस को अपना स्नेह और आशीर्वाद दिया है। इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें और यदि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपने विचार भी साझा करें। जय हिंद।